तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास के लिए आप लोगों के लिए 10 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेकर आ गए हैं जो 2026 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, इसलिए कहीं मत जाइएगा, ओमकार हिस्ट्री पर रहिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इनसे पढ़ लिया, इन प्रश्नों को पढ़ लिया, तो आपके जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आने वाले हैं ये पूरी तरह से आपके राइट होंगे, सही होंगे। आग बंद करके टिक मार करके चले आ जाइएगा। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, रिपीट होता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर व्हीलर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी वी.एम. स्मिथ। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति थे जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। ये उनका इमेज देख सकते हो कनिंघम सर का। दूसरा प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी विदुर और ऑप्शन डी वेद व्यास। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी वेद व्यास जो थे वो महाभारत के रचयिता थे। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे? खालसा पंथ था जो सिखों का एक पंथ था, उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु नानक देव जी। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खालसा पंथ के संस्थापक थे। चलिए चौथा प्रश्न, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनब्रो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने कहीं ना कहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को उसने लागू की थी। अब सम के आगे देखो लॉर्ड शब्द लगा है, तो लॉर्ड शब्द क्यों लगा है? क्योंकि लॉर्ड जो होते थे वो बड़े अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, इसलिए देखो गांव में लोग बोलते हैं ना, बड़े लॉर्ड साहब बन रहे हो, मतलब बड़े अंग्रेज अफसर को लॉर्ड शब्द प्रयोग किया जाता था। चलिए पांचवा प्रश्न, रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद से संबंधित था रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण थे। और जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त शास्त्री था। क्या था? नरेंद्र दत्त उनका वास्तविक नाम था स्वामी विवेकानंद जी का। इस बात को याद रखिएगा। छठवां प्रश्न, निम्न में से किसने संथालों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी काऊ, ऑप्शन सी भगत और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ए बी दोनों, सिद्धू और काऊ ने, दोनों ने क्या संथालों का नेतृत्व किया था। ये आप इमेज इस तरह से देख के समझ सकते हैं। चलिए सातवां प्रश्न, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो वी.डी. जो सावरकर थे वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक थे। आठवां प्रश्न, चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बारदौली सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी होम रूल लीग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद उसको वापस लिया था। नवा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए अगस्त 1942, ऑप्शन बी सितंबर 1942, ऑप्शन सी अगस्त 1944 और ऑप्शन डी सितंबर 1944। अगस्त 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। चलिए 10वां प्रश्न, महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? यानी हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? यह राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। दूसरी बात, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था कि वह महात्मा है।
इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहे 10 आपके ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर जो यूपी बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। और वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।